पिछले एक हफ्ते से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में जाके हिट कर गई और लोगों का ये कहना है कि ये भारत ने अनजाने में किया या फिर जानबूझ के। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि भारत ने हिट क्यों करी। दोस्तों, ये मिसाइल भारत ने 9 मार्च 2022 को फायर की थी और ये पाकिस्तान से 124 किलोमीटर अंदर जाकर गिरी थी। दोस्तों, वहाँ पे 1-2 ही घर थे, लेकिन किसी की उसमें मृत्यु नहीं हुई। हाँ, एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, वो पूरी उड़ गई थी। उसके बाद दोस्तों, जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि ISPR ऑफिसर्स होते हैं, जो पब्लिक से रिलेशन बनाए रखते हैं, हर चीज की जो इंक्वायरी होती है वो करते हैं, वो लोग ने दोस्तों ये खबर दी कि हमारी टेरिटरी में एक ऐसा ऑब्जेक्ट घुस गया है जो 4 मिनट तक उड़ता रहा और अब आके गिर गया है, लेकिन हाँ, किसी की मृत्यु नहीं हुई है। और ये सब ISPR ऑफिसर्स ने वहां पे स्टेटमेंट दिया। एक्चुअली दोस्तों हुआ क्या था, भारत से ये मिसाइल लॉन्च किया गया था, लेकिन दोनों देशों में विवाद ना हो तो इसलिए भारत सरकार ने पहले से एक समझौता कर रखा था कि अगर दोनों देशों में से किसी के एक से भी मिसाइल गलती से चल गया तो वो कोई झगड़ा वगड़ा ना करके वो एक हॉटलाइन पे बात करके इस बात का कंफर्मेशन ऑर्डर देंगे कि हाँ, ये मिसाइल हमसे गलती से चल गया था। ये समझौता दोस्तों 21 फरवरी 1999 में हुआ था और ये अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच में ये तय किया गया था। शुरुआत में तो दोस्तों ये मामला दब गया था, लेकिन जब लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को ये लगा कि इसमें हमारी बेइज्जती हो रही है, तो उन्होंने ये कहा कि हम इस चीज की जांच करेंगे कि ये मिसाइल आई कैसे और यहाँ पे इतनी अंदर कैसे गिरी। तो दोस्तों अब ये अपना मामला लेके जाएंगे UNO के पास। UNO में अपना ये पक्ष रखेंगे, चाइना के सामने, रशिया से कहेंगे और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जो देश है उनसे कहेंगे। दोस्तों पाकिस्तान उसी चाल में फंस गया जिसमें हम लोग उसे फंसाना चाहते थे। दोस्तों हम लोग ये चाहते थे कि पाकिस्तान इंटरनेशनली ये जाहिर करे कि ये जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है ये वहां जाके गिरी है, बट एक्चुअल में दोस्तों ये मिस फायर था ही नहीं, ये तो एक डायरेक्ट फायर किया गया था। कुछ प्रूफ हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों जब ये मिसाइल टेक ऑफ करती है हरियाणा से, तब इसकी हरियाणा बॉर्डर से होते हुए, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर से होते हुए 2 मिनट तक इंडिया में रहती है, फिर कर्व करके ये पाकिस्तान में जाती है और जब पाकिस्तान में जाती है तो वहां पे 4 मिनट तक फ्लाई करती है। अब दोस्तों अब ये सोचिए कि अगर जो हमारे इंडियन ऑपरेटर्स हैं जो इस मिसाइल को ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हें ये बात पता है कि ये 4 मिनट पहले ही इंडिया का बॉर्डर पार कर चुकी है और अब ये पाकिस्तान में है। और दोस्तों एक जो बात थी कि जो हर मिसाइल में एक सिस्टम लगा होता है, सेल्फ डिस्ट्रॉइंग सिस्टम, जो हर मिसाइल में होता है, वो किस लिए होता है कि जैसे अगर मिसाइल अपने रास्ते से भटक गई तो वो खुद ही उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि किसी का नुकसान ना हो। तो किसी भी मिसाइल को मारने से पहले उसका एक ऑपरेटिंग रूम होता है जिससे वो मिसाइल फायर की जाती है। फायर करने के बाद ही वो जो ऑपरेटर होता है वो खुद ही उस रडार को चेक करता है, मतलब उस मिसाइल को रडार पे ही देखता है, और अगर वो मिसाइल अपने रास्ते से भटक जाता है तो वो सेल्फ फायर वहीं से कर देता है। लेकिन इस मिसाइल में दोस्तों सेल्फ फायर नहीं किया गया, यानी इसका सीधा असर ये बताता है कि ये जानबूझ के किया गया था। अब दोस्तों अब इनको देखिए, ये ISPR ऑफिसर है पाकिस्तान के, इन्होंने कहा कि हम उस मिसाइल पे नजर बनाए हुए थे। अब आप एक बात बताइए, इनके देश में कोई 124 किलोमीटर अंदर मिसाइल घुस जाती है और ये उस मिसाइल को रडार पर देख रहे हैं, और ये इन्होंने खुद कहा अपने स्टेटमेंट में। इन्होंने ये भी कहा कि जो मिसाइल थी उसकी स्पीड इतनी थी कि हम उसको मार के गिरा ही नहीं पाए, जबकि एयरफोर्स में किसी दूसरे देश का विमान या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर यानी कि SOP जो है वो कहता है कि सबसे पहले उस विमान को मार के गिराओ, और इन लोगों ने उसको मारा ही नहीं। 124 किलोमीटर जो अंदर ये पाकिस्तान में जब घुसा था तो ये कई बड़े शहरों के ऊपर से गुजरा था, यानी हाई वैल्यू टारगेट्स को भी इन्होंने क्रॉस करा, लेकिन तब भी वो हाई वैल्यू टारगेट्स इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। दोस्तों पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि हम इस मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग कर देंगे। दोस्तों भारत ने इतनी स्ट्रेटेजी के बाद जब मिसाइल उनके ऊपर मतलब पाकिस्तान पे छोड़ी है तो अब वो जानते ही होंगे कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, तो उन्होंने पहली बात ही उनको पूरा डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, पूरी मिसाइल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसका रैमजेट सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका है, फ्यूल सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका है, प्रपल्शन सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका है, यहाँ तक कि नेविगेशन सिस्टम वो भी बर्बाद हो चुका है, पूरा तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। अब उनको बचा हुआ मिलेगा मलबा, अब उसी से बना लेंगे ये एक बढ़िया ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों भारत के पास मिसाइल बनाने के बाद जो परीक्षण केंद्र था वो था पहले पोखराम में, यहाँ पर परीक्षण करते थे, फिर चांदीपुर वहाँ पे परीक्षण करते थे, और फिर वो कलाम द्वीप वहाँ पे परीक्षण करते थे, फिर कर्नाटक में भी करते थे परीक्षण अपना। कुल मिला के हम लोग को 4 जगह परीक्षण केंद्र था। अभी तो पाकिस्तान का नया सरदर्द आ रहा है। देखिए ये तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये नेवी से भी चल सकती है, एयरफोर्स भी चला सकता है, और अभी तो यहाँ पे जमीन से तो मार रही था, अभी मार रही है, और जो अब एक नया वर्जन आ रहा है ये ब्रह्मोस का, ब्रह्मोस 2, ये अभी आने वाला है, ये 800 किलोमीटर की रेंज में पूरा उड़ा सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों बात ये थी कि पाकिस्तान इस समय पूरे तरह से खतरे में आ चुका है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी वीडियोस के लिए, और मुझे इस वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।